तो ये सब चीजें हमारे ऋषियों ने, कोई भी गण का पति है उसमें ये गुण होने चाहिए, तो इन गुणों को बताने के लिए एक चित्र को ड्रॉ करके बता दिया। वो जो चित्र है, कुछ चीजें तो जैसे मैं बोल रही ऐसे टेक्स्ट में बताई जाती हैं, कुछ चीजें पद्य में भजन गीत कविता आदि गा करके फिर समझाई जाती हैं, कुछ चीजें चित्र बना के मौन रूप से समझाई जाती हैं। जैसे वो बिजली का जो होता है ना ट्रांसफार्मर, तो वहां पर एक वो लाल सा और सींग वाला व्यक्ति बना देते हैं और उस पे लिख देते हैं डेंजर, खतरा। तो ऐसा कोई खतरा नाम का व्यक्ति थोड़ी है संसार में, वो ड्रॉ करके बता रहे हैं भाई इधर हाथ मत लगाना। एक चित्र, वो एक समझाने का तरीका है। तो ये जो चित्र है ये भी समझाने का तरीका है। फिर भोग लगता है लड्डुओं का। स्वीट प्रिय होना चाहिए, कड़वाहट प्रिय नहीं होना चाहिए। जो समूह का मालिक है, मधुरता उसको प्रिय होनी चाहिए। नहीं तो कभी तो बड़ा आदमी ही यदि कड़वाहट प्रिय है तो वो झगड़े दंगे करवा देता है। कभी घर में ही, परिवार में, देश में जो समूह का मालिक ही उसको यदि यही चीजें पसंद हैं, कड़वी कड़वी, बुरी बुरी, तो फिर वो आतंक आदि फैलवा देते हैं, झगड़े लड़ा देते हैं। तो नहीं होना चाहिए, उसको मधुरता प्रिय होना चाहिए। तो चलिए, ये तो मैंने प्रसंगवश बता दिया आपको। आगे चलते हैं। मेरे प्रश्नों का उत्तर ले आई? बताइए। अगर कहीं हिंसा ज्यादा हो रहा है और अहिंसा थोड़ी सी हो रही है तो उसको करना चाहिए उस कार्य को। अहिंसा का पाप। मैंने पूछा था फल कौन से का मिलेगा? फल हिंसा का। हिंसा का, ठीक। पीछे दे दो, उनको दो। जी आपके चरणों में। ओम बेटा। जी जितनी मेरी हाँ हाँ वही बोलो। हमारे अनुसार राम जी को पाप नहीं लगेगा, पुण्य लगेगा, क्योंकि जैसे सैनिक देश की रक्षा के लिए अपराधियों को मारते हैं, उन्हें उस चीज़ का अपराध नहीं लगता, पुण्य होता है। वैसे राम जी ने साधु संतों की रक्षा के लिए उनको मारा, दूसरों को, तो हमारे अनुसार उनको पुण्य लगेगा, पाप नहीं लगेगा। बढ़िया। भाइयों में जी पीछे दो भाई माइक। ओ माता जी, पिछले सर्गों में ये बात पहले भी आई थी। सीता माता जी ने बोला था राम जी से कि आप ऐसे क्यों मार रहे हैं, वध क्यों कर रहे हैं। तब श्री राम जी ने कहा था कि मैंने प्रतिज्ञा ली है मुनि श्रेष्ठों से कि मैं आपकी रक्षा के लिए तत्पर रहूँगा। फिर मुनि श्रेष्ठों ने उनका आदर सत्कार भी करा था और ये कहा था कि आप हमारे राजा हैं, उनको राजा माना था। तो राजा का मतलब अधिकार कि आप हमारे राजा हैं, तो आप हमारी रक्षा कीजिए। तो श्री राम जी ने बोला कि मैं अब वचनबद्ध हूँ, प्रतिज्ञा ली है, इस वजह से ये धनुष धारण कर रहा हूँ और कोई आर्तनाद सुनाई ना दे, इस वजह से मैं जो पापी हैं उनका वध करूँगा। तो इस हिसाब से देखा जाए तो वो राजधर्म का पालन कर रहे हैं, तो इसमें कोई पाप नहीं है। और दूसरे हिसाब से हम देखते हैं कि सीता माता जी हैं, उनकी रक्षा कर रहे हैं पापियों से। जैसे विराट को मारा था तो पति धर्म भी निभा रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कुल मिला के ये ना कि उनको हिंसा का पाप नहीं लगेगा। और पीछे दो। हाँ, दूसरा प्रश्न था कि वीर पीठ मतलब युद्ध में भाग, उसके बाद में ले लूं क्या कंपन वाले का? एक को पूरा कर लेते हैं, पीछे दो, पहले एक का फैसला करो। जल्दी बताओ भाई। ओ माता जी। जी भाई। आपने एक दिन बताया था कि जैसे जो सत्कर्म या कोई भी कर्म होते हैं, ये सूक्ष्मकालिक होता है, दीर्घकालिक होता है। तो जो दीर्घकालिक होता है छोटे वाले को दबा देता है और वही श्रेष्ठ माना जाता है। तो यहाँ पे भगवान राम ज्ञानपूर्वक और सूक्ष्म, मतलब एक आदमी को मारने से बहुत सारे लोगों को, एक कहाँ 14,000 मार दिए। हाँ नहीं,
14,000, लेकिन वो राक्षस तो पता नहीं लाखों को मारेंगे ना, ऋषि मुनियों को। ये भी तो है। और उनका एक श्रृंखला है, वो तो रुकने वाले नहीं है। इनका तो ये इतने का ही संहार करेंगे जो मतलब उस काम को, गलत काम कर रहे हैं या फिर ऋषियों को जो दुख दे रहे हैं। और उनका तो कोई सीमा नहीं है, वो पता नहीं किसी को भी मारेंगे अनायास से। तो उनका श्रृंखला तो इनकी भी नहीं रुकेगी, यहाँ शुरू हुई है अभी तो। लेकिन ये तो दुष्टों को ही मारेंगे ना, वो तो किसी को भी मारेंगे। उनके नजर में तो कोई भी नहीं, अच्छा मेरा तो प्रश्न ये था, श्री राम जी को पुण्य लगेगा कि पाप लगेगा? हिंसा भी की है और रक्षा भी की है, दोनों काम किए हैं, पुण्य ही तो लगेगा। फल कौन से का मिलेगा? पुण्य का मिलेगा। जी बोलिए, माइक आगे दो, इधर वाला दे दो, बहनों वाला दे दो। आगे पहुंचाओगे। ओम दीदी जी प्रणाम। कि जैसे एक तो बताया कि ऋषियों मुनियों की सेवा के लिए उन्होंने या रक्षा के लिए उन्होंने 14,000 राक्षसों को मारा। बस आप इतना उत्तर दे दो, पाप लगेगा कि पुण्य? उनको बचाने का तो पुण्य या धर्म होगा, लेकिन जो अब जैसे पीछे आया था एक उत्तर दो कि पाप पुण्य की पाप, बस पाप उतना। लगेगा कि उनकी जो बताया राक्षसियां थी, पुत्र थे, वो विधवा आदि हो गए, तो उनका वही तो पूछ, वो मेरा प्रश्न है, दोहराओ मत। आप ये बताओ पुण्य लगेगा कि दोनों लगेंगे। हाँ, बहुत बढ़िया, सही उत्तर इनका है, प्रकाश देव जी का। दोनों का फल मिलेगा, आप ऐसे नहीं कह सकते हो कि नहीं लगेगा। लेकिन जिसमें हिंसा कम हो, पाप थोड़ा लगे और पुण्य ज्यादा हो, तो वो काम कर लेना चाहिए, ऐसी हिंसा कर लेनी चाहिए। जैसे कृषि करना पुण्य का काम है, पाप का काम है? दोनों हैं। नहीं, दोनों हैं। कीट आदि मरते हैं तो वो तो पाप होता ही है, हिंसा होती ही है, उससे आप कैसे डिनाई कर सकते हैं भाई? लेकिन कितने लोग अन्न खा करके उनके जीवन की रक्षा होगी, तो पुण्य ज्यादा है, पाप कम है। इसलिए यज्ञ आदि में भी यज्ञ करना पुण्य का काम है कि पाप का है? दोनों है, पर पाप बहुत कम है, पुण्य बहुत ज्यादा है। तो जिसमें दुख थोड़ा सा मिले और सुख बहुत ज्यादा मिले, वो कार्य कर लेना चाहिए। साधना आदि आप करते हैं तो दुख देने वाले काम है कि सुख देने वाले? दोनों। करते समय तो दुख होता ही है, कष्ट तो उठाना ही पड़ता है तब करते समय, द्वंद्व सहन करते समय, लेकिन सुख बड़ा है उसका, तो इसलिए वो कर लेना चाहिए, तो दोनों लगेंगे। तो एक प्रश्न हो गया संपन्न। अकंपन का युद्ध से भाग जाना अच्छी बात की बुरी बात? बोलो माइक। ओम जी प्रणाम। एक सैनिक की दृष्टि से भाग जाना सही था? डिप्लोमेटिक आंसर नहीं चाहिए मेरे को, नो डिप्लोमेटिक, एक सीधा आंसर। सही था। हाँ, बस इतना ही देना है, भाग जाना सही है, ठीक। और किसने हाथ उठाया? वैसे ही बोलो। हाँ, सही की गलत? हाँ जी, सही। थोड़ा भिन्नता आ गई ना आपसे आंसर में, वो सिद्ध करेंगे क्यों गलत। हाँ ठीक है, सही वाले भी बताएंगे क्यों सही। जी प्रणाम। हाँ, चल रहा है, बोलिए। क्योंकि वो सब युद्ध कर रहे थे, तो मतलब युद्ध का जो धर्म है उनको निभाना चाहिए था, और मतलब युद्ध से ऐसे मतलब भाग के नहीं जाना चाहिए था, तो इसीलिए वो उन्होंने गलत किया। रोड के ऊपर चल रहे हैं और कोई कहता है यदि बहादुर हो और सामने से ट्रक आ रहा है, बच क्यों रहे हो? टक्कर लो ना सीधी ट्रक के साथ, क्योंकि आप बहादुर। यदि बच जा रहे हो तो कायर हो आप, तो बच जाना सही है कि गलत है? साइड में हो जाना, साइड में हो जाना कि सही, गलत सही है। और टक्कर मारना सीधा बहादुरी दिखाना, मैं तो नहीं, बलवान हूँ, वो तो बहुत गलत। हाँ जी, सही वाले उनको तो वो थोड़ा सिद्ध करेंगे। इनका कहना है गलत। यहीं रखो, उनके पास है माइक, यहीं रखो इसको। ये कह रहे हैं गलत बात है भागना। जब उसका युद्ध में आए थे
तो एक ही धर्म बनता है, या तो विजयी बनो या तो वीर गति को प्राप्त करो। तो गलत बात है ये ऐसे भाग जाना। अब आप बताओ सही क्यों है? सही इस दृष्टि से है कि जो मुख्य राजा हैं रावण, तो उन्हीं के ये सब सैनिक हैं। जब खर जी का मृत्यु हो गई थी, हाँ ठीक है, मतलब भाई पतंजलि संन्यास आश्रम के सन्यासी हैं, तो दुष्ट आदमी के आगे भी जी लगा रही हैं, अच्छी बात है जी। तो उनकी मृत्यु हो गई, तो और ऐसा भयानक दृश्य कि 14,000 सैनिकों का वध हो गया। तो अकेला आदमी कैसे उन्हें मार पाएगा, उनका सामना कैसे कर पाएगा वह सैनिक? ये कैसे आप सुनिश्चित करोगे कि सारों के मरने के बाद ही ये भाग गया कि पहले ही भाग गया? ये क्या पता आपको? जब हो सकता है युद्ध के प्रारंभ में ही भाग गया हो। उन्होंने बताया ना, रावण के पास जाकर। नहीं, वो तो छिप के देख रहा था कहीं झाड़ी झूड़ी में कि कितने बचते हैं कितने मरते हैं। ऐसे युद्ध के मैदान में खड़ा होके थोड़ी देख रहा है कि हाँ भाई मैं निरीक्षण कर रहा हूँ, अब तक 1000 मर गए, अब 5000, अब 7000, ऐसे तो था नहीं। तो क्या पता कब प्लान किया इन्होंने, हो सकता है प्रारंभ में ही कहीं छिप के बैठ गया हो। फिर ऐसा भी तो बस आप ये सिद्ध करो कि ये सही कैसे है। वह ये समाचार लेकर गया इस दृष्टि नहीं, से समाचार देने की उसकी ड्यूटी थी नहीं, क्योंकि ये कोई संदेशवाहक थोड़े ही थे, ये तो योद्धा थे, युद्ध में आए थे। तो ये तो उनकी ड्यूटी नहीं थी कि भाई केवल मात्र समाचार देने के लिए अपने आप को बचा लेना, ये तो उनकी ड्यूटी नहीं थी। इसमें तो ऐसा दिया नहीं, जिसके हिसाब से बता रहा हूँ। चलो और सोच लो, कोई नहीं। हाँ इसको नहीं, हाँ चलो आप बोलो पहले। ओम दीदी, या तो ऐसा हो गया होगा कि वो समझ, या तो नहीं, आप अपना व्यू बताइए, कल्पना ही नहीं करना। वो सामने वाले व्यक्ति के व्यक्तित्व के बारे में जान गया था कि ये सामने जो व्यक्ति है निर्दोष है और भगवान राम है, तो इनसे युद्ध करना उतना धर्म नहीं समझ रहा होगा, इसलिए वो रावण को जाके भी सूचित करता है कि वो कोई ऐसे साधारण व्यक्ति नहीं है। जाके सूचित कर रहा है कि उनकी पत्नी को उठा लाओ। तो ऐसा भी धर्मात्मा नहीं था जो आप पक्ष ले रहे हो, नहीं तो उसी समय श्री राम के चरणों में गिर जाता। तो ऐसा नहीं है। पीछे दो अभी माइक। राम माता जी। जी भाई। माता जी इस पक्ष में वो सही था, क्योंकि जैसे कि हम समझ रहे हैं कि छोड़कर भाग जाना, क्योंकि युद्ध में आपने एक क्लास में बताया था कि युद्ध का नियम होता है साम दाम दंड भेद कुछ भी अपनाओ। तो उसमें हमने महाभारत में भी पढ़ा है, कृष्ण भी भागे थे युद्ध छोड़कर, उन्हें रण छोड़ कहा जाता है। जब हमारे देवी देवता भी सिचुएशन देखकर अपना बुद्धि का प्रयोग कर ऐसा कर रहे हैं, तो वो तो कर ही सकता है। और वो इस बार नहीं तैयार है, अगली बार अच्छे से तैयार होकर आएगा, युद्ध लड़ेगा। देखो, अकंपन की श्री कृष्ण से तुलना करना बहुत अन्याय हो जाएगा, क्योंकि ये इसने कोई साम दान दंड भेद आदि का सहारा नहीं लिया है। मतलब ये जैसे इसने जाके रावण को वर्णन किया और जो इसकी मानसिकता है, उससे तो स्पष्ट ये लग रहा है कि मतलब भागे हैं ये, इसको केवल अपने प्राण ही बचाने थे बस। एक बातचीत से जो अंदाजा लगता है ना व्यक्ति का, तो अब इसको और चिंतन करो, कोई बात नहीं, चिंतन के लिए तो हैं। तो अभी तक तो मतलब यही पक्ष लग रहा है कि भाई युद्ध के मैदान में आया था तो वो तो सैनिक है। सैनिक को ये नहीं पता होता है कि वो अच्छे के लिए लड़ रहा है या बुरे के लिए लड़ रहा है। सैनिक को ये सोचने का अधिकार भी नहीं है। सैनिक को एक ही अधिकार है, जो उसके बॉस का आदेश है वो उस काम को करे। राजा को ये अधिकार है कि वो उसको सेना को लड़ने का आदेश देवे या ना देवे, लड़ने में ज्यादा लाभ है या न लड़ने में ज्यादा लाभ है। तो खरदूषण को तो ये अधिकार था, पर नहीं लगता है कि अकंपन को या किसी भी सैनिक को ये अधिकार है। या फिर वो बहुत ही ज्यादा विवेकी है यदि, और अपने विवेक से जो आप बता रहे हो सामदान दंड भेद, अगर तो वो पूरे ही राक्षस कुल को बचा लेता अपनी उस प्रतिभा से, तो भी समझ में आता कि भाई ये व्यक्ति, इसने कुछ भले के लिए ऐसे किया था।
तो और थोड़ा विचारणीय है, और विचार करो। ठीक है, चलें आगे चलें। चलिए, तो ऊपर से ही पढ़ रही हूं मैं दोबारा से। असाध्य कुपितो रामो विक्रमेण महायशः आपगायः सुपूर्णाया वेगं परिहरेच्छरैः न हि रामो दशग्रीव शक्यो जेतुं त्वया युधि रक्षसां वापि लोकेन स्वर्गः पापजनैरिव न तं वद्यहं मन्ये सर्वै देवासुरैरपि अयं तस्य वधोपायस्तं ममैकमनाशृणु भार्या तस्योत्तमा लोके सीता नाम सुमध्यमा श्यामा समविभक्ताङ्गे स्त्रीरत्नं रत्नभूषिता नैव देवी न गन्धर्वी नाप्सरा नापि दानवी तुल्या सीमन्तिनी तस्या मानुषीषु कुतो भवेत् तस्यापहर भार्यां त्वं प्रमथ्य तु महावने सीतया रहितः कामी रामो हास्यति जीवितम्। तो अकंपन जाके रावण को कह रहे हैं, न ही रामो दशग्रीव त्वया युधि जेतुम शक्य। हे दशग्रीव, दशानन, 10 सिर वाले, 10 ग्रीवा वाले, 10 गर्दन वाले रावण, जो मैंने उनका पराक्रम देखा तो मुझे ये लगा कि युद्ध में तो आप उसको जीत नहीं सकते हैं। रक्षसाम वापी लोकेन, माने ना तो अकेले जीत सकते हैं, न तो लोकेन रक्षसाम वापी, समस्त अपने राक्षसों को साथ लेके भी नहीं जीत सकते। ना अकेले जीत सकते हैं, ना पूरी सेना के साथ जीत सकते हैं। तो युद्ध में उनको जीतना तो ऐसे ही है कि जैसे कोई पापी व्यक्ति स्वर्ग जाने की कामना करे। तो कभी स्वर्ग जा ही नहीं सकता है, पाप किए हैं तो स्वर्ग में कौन जाएगा? पुण्य करने वाला। तो ये तो ऐसी ही इच्छा है आपकी, स्वर्ग पाप जनैरिव न तम वध्यम अहम मन्ने सर्वै देवासुरैरपि, और आप ही नहीं, मुझे तो ऐसे लगता है कि सब देव असुर राक्षस कोई भी सब मिल करके भी न तम वध्यम अहम मन्ने, कोई भी उसको मार सकता है ऐसा मुझे नहीं लगता। उनको कोई नहीं मार सकता, देवता भी नहीं मार सकते, असुर भी नहीं मार सकते, राक्षस भी नहीं मार सकते, फिर मनुष्य तो मार ही कैसे सकेंगे। अयम तस्य वधोपायः तम मम एक मना शृणु। हाँ, एक मेरे मन में विचार है जो उसके वध का उपाय है, उसको मारा जा सकता है, उसकी वीकनेस हो सकती है, तो वो मेरी बात एक मना शृणु, एकाग्र चित्त होकर के सुनो, ध्यान से सुनो थोड़ी मेरी बात को। जो मैं आपको बताने जा रहा हूं ये एक उपाय हो सकता है, युद्ध उनको मारने का उपाय नहीं हो सकता है, कोई भी नहीं मार सकता उनको युद्ध में। तो ऐसे इन्होंने देखा उनको क्या है वीक पॉइंट, कैसे मर सकते हैं। भार्या तस्य उत्तमा लोके सीता नाम सुमध्यमा, जो उनकी पत्नी है जिनका नाम सीता है, और जो लोके उत्तमा, पूरे पृथ्वी लोक में सबसे उत्तम नारी हैं, सीता नाम की। सुमध्यमा, उनके शरीर के बारे में बता रहे हैं, उनकी कमर पे कोई फैट नहीं है, पतली है उनकी कमर, योग आदि करती होंगी, कपालभाति आदि। श्यामा सर्व विभक्तांगी, सांवली हैं। तो इससे ये पता लग रहा है कि हम अंग्रेजों को अपने आदर्श मान करके और तरह तरह के केमिकल लगा के गोरे होने की जो होड़ करते हैं, तो इसको रामायण में सुंदरता नहीं मानी गई है, केवल गोरे होने को। तो हमारे भगवान जी भी श्याम हैं, और यहाँ माता सीता के लिए भी विशेषण आया है श्यामा, और श्री राम जी भी श्याम वर्ण के हैं, कृष्ण जी भी श्याम वर्ण के, भगवान शिव भी श्याम वर्ण के। तो मुख्य तो अपने आदर्श देवता 3 ही हैं। तो जो भारत वाले भाई बहनों का एक जो सामान्य कलर है वो श्याम वर्ण है। उधर जो हबसी आदि हैं उसको तो फिर कहेंगे काला रंग,
और जो यूरोप आदि में हैं वो कहेंगे गोरा रंग, और भारत वालों का मध्यम सांवला रंग कहेंगे, श्यामा। श्यामा समविभक्तांगी, समविभक्तांगी जिस स्थान पे जितना फैट होना चाहिए उतना ही, ना उससे कमजोर ना उससे ज्यादा, जिसको कहते हैं सुगठित शरीर, अच्छी तरह से गठन है अंग प्रत्यंग का, तो उसी को अच्छा माना जाता है। बहुत ज्यादा कमजोर उसको भी अच्छा नहीं माना जाता है, बहुत ज्यादा मोटा उसको भी अच्छा नहीं माना जाता है। तो सुगठित शरीर है। समविभक्तांगी स्त्री रत्नम, नारी जाति में वो रत्न के समान है, नारी रत्न है वो, रत्न भूषिता, स्त्री रत्न रत्न भूषिता। दूसरे रत्न तो भले ही उनके शरीर पर नहीं हैं, लेकिन वो स्त्री रत्न से विभूषित है। तो ऐसी उनकी पत्नी है। नैव देवी न गंधर्वी, तो ये ऐसा वर्णन सुन के आप ये मत समझ लेना कि मैं किसी देवी के बारे में, किसी देव पत्नी या देव कन्या का वर्णन कर रहा हूँ। वो देवी नहीं है, देव योनि में नहीं है। न गंधर्वी, क्योंकि देव तो सुंदर होते ही हैं। न गंधर्वी, गंधर्व भी बहुत सुंदर होते हैं, गंधर्वी भी नहीं है। न अप्सरा, अप्सरा भी बहुत सुंदर होती हैं। नापि दानवी, और वो कोई दानवी भी नहीं है। तो दानवों में इच्छाधारी रूप धारण करने की सामर्थ्य होती है, तो इनमें से वो कोई भी नहीं है। तुल्या सीमंतिनी तस्या मानुषीषु कुतो भवेत, तो इनमें तो कोई भी नहीं है, ये देवी नहीं, गंधर्वी नहीं, अप्सरा नहीं, दानवी नहीं, तो उनके तस्या तुल्या, तस्या सीमंतिनी, उनकी बराबरी करने वाली, मानुषीषु कुतो भवेत, मनुष्यों में तो हो ही कैसे सकता है। तो वो ना तो उनके जैसा कोई मनुष्यों में है, ना देवों में, ना गंधर्वों में, ना दानवों में, तो वो एक बिल्कुल अलग है, क्योंकि वो तो भगवान की शक्ति है, एक तो अलग होगा ही उसका। तो तस्यापहर भार्याम, तो इसलिए मैं आपको एक सुझाव देता हूं कि आप उनकी ऐसी ऐसी जो सर्वगुण संपन्ना भार्या हैं, तस्या अपहर, उसका अपहरण कर लो, क्योंकि श्री राम अपनी भार्या से अत्यंत प्रीति करते हैं। त्वम प्रमथ्य तु महावने, उस महावन में आप उसका हरण कर लो। सीतया रहितः रामः कामी रामः जीवितम भास्यति, क्योंकि वो सीता की तो कामना करते हैं, बाकी सब कामनाओं से तो रहित हैं श्री राम, लेकिन सीता की कामना तो करते हैं। वो सीता का और उनका तो एक नित्य संबंध है, भगवान और भगवान की शक्तियों का नित्य संबंध है। शक्ति और शक्तिमान कभी अलग नहीं होते हैं, जैसे सूर्य कभी अपनी रश्मियों से अलग नहीं होता है, चंद्रमा कभी अपनी ज्योत्सना से अलग नहीं होता है, तो ऐसे ही भगवान अपनी भागवती शक्तियों से कभी रहित नहीं होते, साथ ही होती हैं। वो रश्मियों को मिलाकर के ही सूर्य का व्यक्तित्व संपन्न होता है। अग्नि और अग्नि का ताप कभी अलग नहीं किया जा सकता है। तो इसमें आप कोई सामान्य किसी पुरुष की कल्पना करके और सामान्य किसी स्त्री की कल्पना करके और फिर आजकल जिसको प्रीति प्रेम कहा जाता है वो कल्पना दिमाग में करेंगे तो आपका दिमाग खराब होगा। यहाँ पर बहुत ऊंची भावना की बात कही जा रही है कि श्री राम जो हैं वो अपनी शक्ति के प्रति तो उनकी कामना है। ये तो असुर है, इनको तो क्या ही पता है नालायकों को कि श्री राम किस तत्व की कामना कर रहे हैं। ये तो असुर है, तो ये तो अपने ढंग से सोचेंगे। तो कह रहे हैं उनको उठा के ले आओ, तो उनके विरह में श्री राम अपने आप मर जाएंगे, मारना भी नहीं पड़ेगा, युद्ध भी नहीं करना पड़ेगा। तो इस व्यक्ति को क्या कहेंगे? कपटी आदमी कहेंगे, छली आदमी कहेंगे। ये कोई विवेकी व्यक्ति नहीं है, क्योंकि विवेकी व्यक्ति कभी भी कोई बुरी सलाह नहीं दे सकता है, और वो भी खास करके अपने राजा को। विवेकी व्यक्ति अपने राजा को, अपने किसी बड़े को हमेशा नेक सलाह देगा,
उसको पता है कि इसके बदले में मेरा सिर भी कलम किया जा सकता है, उसकी भी परवाह ना करके अच्छा मंत्री, अच्छा सलाहकार उसको माना जाता है कि जिसमें राजा का हित छिपा हुआ हो, प्रजा का हित छिपा हुआ हो, वो सलाह राजा को देवे। तो आजू बाजू में ऐसे ही व्यक्ति को, बड़े व्यक्ति जो हैं वो ऐसे रखते हैं, जैसे वो आप लोग संस्कृत साहित्य में पढ़ते हैं ना, मुद्रा राक्षस। राक्षस किसका मंत्री था? धनानंद का। हमेशा उसको नेक सलाह देता था। तो उसकी छाप ऐसी पड़ी कि चाणक्य ने भी फिर उसको हटाया नहीं, अमात्य पद से, महामंत्री पद से हटाया नहीं। जब इनको चंद्रगुप्त को सम्राट बनाया तो महामंत्री के रूप में राक्षस को ही रखा। तो व्यक्ति को अपने धर्म और कर्तव्य के प्रति अडिग रहना चाहिए। भाई मैं गलत सलाह नहीं दूंगा, इसके बदले में बेशक ये मेरे को मार दें, मृत्यु दंड दे दें या देश निकाला दे दें। जैसे विभीषण ने गलत सलाह नहीं दी, बदले में उन्होंने निकाल दिया विभीषण को ठोकर मार करके, लेकिन उन्होंने अपने भाई को गलत सलाह नहीं दी। लेकिन अकम्पन ने क्या किया? गलत सलाह दी है। तो गलत सलाहकार यदि आजू बाजू में है तो फिर सारे कुल का नाश ही हो गया एक तरह से। गलत कदम उठाने के लिए उसको उकसा दिया। तो अब इन्होंने तो अपनी सलाह दे दी, अब रावण इसका आश्रय लेकर के और क्या आगे कदम उठाएंगे इसको हम कल पढ़ेंगे। आज यही विराम लेते हैं। शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः। तू ही माता, तू ही पिता है, तू ही बंधु, तू ही सखा है, तू ही है करुणा निधान। हे राम हे राम हे राम हे राम। तू ही अंतर्यामी सबका स्वामी, तू अंतर्यामी सबका स्वामी। तेरे चरणों में कोटि प्रणाम। हे राम हे राम हे राम हे राम। तू ही दुख त्राता, विश्व विधाता, तू ही दुख त्राता, विश्व विधाता। तेरे शरण में है विश्राम। हे राम हे राम हे राम हे राम। तू ही माता, तू ही पिता है, तू ही बंधु, तू ही सखा है, तू ही है करुणा निधान। हे राम हे राम हे राम हे राम हे राम हे राम। ओम श्री गुरुभ्यो नमः।